असम विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जिससे वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गदगद हैं और दावा कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग से बीजेपी की जीत यहां तय दिखाई दे रही है। लेकिन इसका श्रेय वो पवन खेड़ा को दे रहे हैं। पवन खेड़ा कौन है लोग नहीं जानते हैं, बट जब लोगों को मालूम होता है कि हमारा अपना का ऊपर बार हो रहा है और फोर्स एंड मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट्स है, सिंपैथी भी आ जाते हैं। मेरा लगता है कि हर सीट में हमारा 5 से 7,000 वोट इस काम के लिए बढ़े। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि हिमंता की पत्नी रेनिकी के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट है। असम सीएम ने उनके इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अब ये देखना है कि कांग्रेस के आरोप असम में बीजेपी की जीत पर डेंट लगा पाते हैं या फिर पवन खेड़ा के एलिगेशंस को हिमंता कैश करा देते हैं। वहीं बिहार की राजनीति से निकलकर अब नीतीश कुमार दिल्ली चले गए। सवाल यह है कि बिहार की बागडोर अब किसके हाथ होगी। हालांकि आज दिल्ली में शाम 6 बजे होने वाली बैठक अचानक से टल गई और बिहार बीजेपी के दिग्गज अचानक से ही पटना लौट गए। मैं नीतीश कुमार। एक तरफ नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली तो दूसरी तरफ बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची तेज हो गई। नए सीएम को लेकर बिहार से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार 14 अप्रैल तक इस्तीफा दे सकते हैं, इसलिए अब बिहार की बागडोर किसे सौंपी जाए उस पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप और बीजेपी संसदीय दल अपनी मुहर लगाएगा। बिहार के नए सीएम की दौड़ में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, वहीं विजय कुमार सिन्हा का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री दिलीप जायसवाल, दीघा विधायक संजीव चौरसिया, विधान पार्षद जनक राम के अलावा बेतिया से सांसद संजय जायसवाल का नाम भी सीएम की रेस में है। उधर नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत को सीएम बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। पटना की सड़कों पर निशांत को सीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर लग गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े एक बड़े जासूसी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच में ये सामने आया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में 9 जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और कठुआ समेत कई जगह पर सेना से जुड़े हुए कई प्रतिष्ठानों की निगरानी लगातार की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक नेटवर्क को लेकर जांच तेज करती है। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड के रास्ते भारत में विदेशी हथियारों की तस्करी करता था। ये गिरोह गैंगस्टरों, माफियाओं और अन्य आपराधिक नेटवर्क तक पहुँचाता था। दिल्ली समेत कई राज्यों में ये गिरोह टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था। सेना से जुड़े प्रतिष्ठानों पर नजर रखने के लिए 9 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। कई जगह इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक की, जो फाइल किए गए हैं। इस ऑपरेशन में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 जगह से सीसीटीवी कैमरास आइडेंटिफाई करके उतारे गए हैं। अब तक इस मामले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 मुख्य सप्लायर इमरान और कामरान भी शामिल है, जिन्हें दिल्ली के ITI एयरपोर्ट से पकड़ा गया था।